अब हम आज कर रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण में दो ही स्थितियां हैं, जबकि अवतल दर्पण किया था उसमें हमारे पास लगभग 6 स्थितियां थी। तो पहला केस हम क्या कर रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, पहला केस है बेटा, वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो क्या चित्र बनेगा देखिए आप लोग। ये कौन सा दर्पण हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। अनंत का मतलब ये है कि भुजा दूरी पर है, और उस समय जो वस्तु से, जिसे हम बिंब बोल देते हैं, जो किरणें आती हैं वो हमेशा समांतर आती हैं। तो ये समांतर किरणें हमने ली, ये समांतर किरणें, एक ये, एक इसको भी हमने किरण मान लिया कि मुख्य अक्ष पर भी कोई किरण आ रही है। और आपको मैंने नियम बताया था, जब भी कोई किरण उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तब जो किरणें हैं कहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, आपको बताया था। इसको पीछे लेके जाओगे तो किरण एक ही बिंदु पर मिलेंगी, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस बोलते हैं। ये किरण भी, इसको आप डायग्राम ऐसे बनाओ, ये किरण भी पीछे जाएगी। तो हमारे पास जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ये सब मालूम होना चाहिए। अब क्या कहे, पहली बात, कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस F पर। एक बात तो ये हो गई याद करने वाली। दूसरा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। क्यों सीधा बनेगा, क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, आभासी है। किरणें वास्तव में इधर जा रही हैं, पीछे बढ़ाने पर यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी। और आपको मैंने बताया था, जब किरणें मिलती हुई प्रतीत हों, आभासी हो प्रतिबिंब, तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। तो हम क्या लिखेंगे, सीधा हो गया। और क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। और लास्ट गुण क्या है, 4 बातें याद करनी है। और क्या बनेगा, फोकस पे बना, सीधा बना, काल्पनिक बना, और आकार बिंदु मात्र, बिंदु मात्र, बिंदु के समान आकार होगा। ऐसा ही कुछ गुण किसके लिए था, ऐसा ही गुण था हमारे के लिए अवतल दर्पण में। बस फर्क क्या था, वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बना था, सीधा बना था, बना F पे ही था, और बिंदु मात्र बना था। क्लियर। नेक्स्ट है, जब वस्तु, सेकंड केस, अनंत व ध्रुव P के मध्य हो। वस्तु कहाँ हो, अनंत और ध्रुव P, ये ध्रुव है आपको पता है P, इसके मध्य कहीं पर भी वस्तु रखी हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हमने मान लिया यहां कहीं पर वस्तु है, ये A B एक वस्तु है। अब आपको नियम बताया था मैंने, अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर, आप समांतर किरणें लें, ये समांतर होनी चाहिए बेटा, तो कहाँ मिलती हैं ये किरणें, मिलती हुई प्रतीत होंगी। कहाँ पर होंगी, मुख्य फोकस पे किरण यहाँ कहीं जाएगी। दूसरी किरण, हम इसका डबल क्या होगा बेटा, वक्रता केंद्र होगा, आपको ध्यान है तो। एक किरण आपने स्केल से मिलाना है, कहाँ मिलानी है, यहाँ पे। जो वक्रता केंद्र से आएगी, आती हुई प्रतीत होगी, कहाँ जाएगी, वापस उसी दिशा में चली जाएगी। अब ये देखो, ये दोनों किरणें यहाँ पर आपस में कटती हुई प्रतीत हो रही हैं, हो रही नहीं हो रही, ये किरण भी कट रही है और ये भी कट रही है।
तो जहाँ पर दो किरणें आपस में मिलती हैं, आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो क्या होगा, ये किरणें यहाँ काट रही हैं आपस में। ए बी ये वस्तु है, बिंब है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर। इसको हमने बोल दिया ए डैश बी डैश। तो क्या गुण हो गए, पहली बात कहाँ मिल रहा है प्रतिबिंब, कहाँ मिल रहा है, ये इसका ध्रुव है। प्रतिबिंब बन रहा है बेटा P और F के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, P व F के मध्य, F के मध्य। ये प्रतिबिंब की बात हो गई हमारे पास, फर्स्ट केस। सेकंड हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा, या उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है। क्या किरणें वास्तव में मिल रही हैं या काल्पनिक रूप से मिल रही हैं, काल्पनिक मिल रही हैं, वास्तव में तो इधर जा रही हैं वो किरणें, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक। और चौथा गुण आकार, वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब उससे छोटा मिल गया, तो आकार कैसे मिला, छोटा। तो एक खास बात है, जब भी हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे, ध्यान देना क्या खास बात, प्रतिबिंब हमेशा हमेशा सीधा होगा, काल्पनिक होगा। एक बात, सीधा भी होगा, काल्पनिक होगा। दूसरी बात, वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। और चौथी बात, प्रतिबिंब हमेशा P और F के मध्य ही होगा। याद रखना, जब वस्तु अनंत पर थी तो F पे था। देखो ध्यान देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब F पे बन रहा है, बहुत छोटा बिंदु मात्र बन रहा है। जितना हम इधर आते जाएंगे, जितना हम P की तरफ आते जाएंगे, उतना प्रतिबिंब का आकार पहले से बड़ा होता जाएगा। पहले बिंदु मात्र था जब अनंत पर था, जितना हम P की तरफ आएंगे, ध्रुव की तरफ आएंगे, आकार बढ़ता जाएगा, लेकिन हमेशा वस्तु के मूल आकार से छोटा ही रहेगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये हमें उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण मालूम होना चाहिए।